गुरु कहते हैं ज्ञान को, और वो ज्ञान जब तक नहीं है तब तक प्रत्यक्ष मिलने वाले कितने भी गुरु मिल जाएं, किसी भेष में मिल जाएं, किसी जाति और धर्म में मिल जाएं, स्त्री पुरुष में मिल जाएं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। गुरु वही है जो आपको आत्मज्ञान करा दे, और आत्मज्ञान नहीं है तब तक इस संसार में घूमने वाले शरीरधारी गुरु घूमते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वक्ता प्रवक्ता बने रहेंगे, लेकिन आपके पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। कर भैया बला अपनी छोड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सुख स्मरे प्यास। अपना बल भरोसा करो। अभी हमारे मीरा साहब ने कितना अच्छा बताया था कि ज्ञान की दृष्टि में कोई स्त्री और पुरुष नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान होता है। ईश्वर न आकार में है, न साकार में है, न निराकार में है। ईश्वर ज्ञानाकार है, वो मेरी आत्मा ज्ञानाकार है। और ज्ञान एक चींटी में भी होता है और ज्ञान एक हाथी में भी होता है। आत्मा किसी तौल में या किसी आकार में नहीं होती, वो 1 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की है, या 100 ग्राम की है या 20 ग्राम की है, या चींटी में 1 तोले की है और हाथी में 1 कुंटल की है। ऐसा उस आत्मा के लिए कोई भी संबोधन नहीं है। वो आत्मा ज्ञानाकार है। ये तो आकार शरीर के हैं, आकार 5 तत्वों के होते हैं। उस आत्मा का कोई आकार या निराकार नहीं होता, वो ज्ञानाकार है। और उस आत्मा का जो ज्ञान करा दे वही सतगुरु मेरे हृदय में बसा हुआ है, वही मेरे जीवन का वास्तविक ज्ञान करा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक गांव में हमने कई एक बार बताया था कि अक्सर जो शिष्य होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे बेटी की शादी ऐसे घर में करें कि वहां भी यानी सात्विक विचार हो, शुद्ध आहार विहार हो और किसी संत सदगुरु से जुड़े हुए हो। तो एक लड़की की शादी हो गई तो उसे पता चला कि हाँ पति तो दीक्षा लिए हुए है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, परिवारी जन है, कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो उसे 2 साल हो गई शादी को, तो बकाया परिवारी लोग अभी तक उसकी बात पर नहीं आए। तब तक कोई कबीरपंथी साधु आ गया, और वो भी साधु बिल्कुल नई उम्र का, 18-20 साल का। तो बच्चा मांग रहा था कि कुछ मिल जाए, पेट भरने बाद खत्म हो जाए। तो वो भी उसी दरवाजे पे पहुंचा। उस नई बहू ने कहा कि इतने सवेरे बच्चा मांगने के लिए निकल आए, जबकि उस टाइम दोपहर के बाद का समय था। उस साधु ने जवाब दिया कि सवेरे आता इसलिए आए कि कहीं सवेर में अबेर न हो जाए। ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर साहब कहाँ हैं, उनसे बोलो मुझे भिक्षा दे दे। उन्होंने कहा ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, भिक्षा कहां से देंगे, कि तो अपनी सास को बुला लो, कि सास अभी 2 साल की है, वो क्या जाने भिक्षा देना, कि तो अपने पति को बुला लो और हमें भिक्षा दे दो, कि तुम नहीं आई हो, घर का पता ना हो, या तुम अपनी आज्ञा के हिसाब से न चलती हो। उसने कहा कि पति हमारे केवल 12 वर्ष के, उन्हें क्या इतनी समझ के क्या लेना किसी को, क्या भिक्षा तो हम ही देंगे आपको। भिक्षा दे दी और वो साधु तो चले गए, लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं था, उनकी पड़ोसन एक सुन रही थी। उन्होंने कहा गजब ही हो गया, ये 2 साल हुए बहू आए, अभी तक तो हम लोगों ने इसका मुंह भी ढंग से नहीं देखा, और आज उस साधु से किस तरह कतर कतर बातें कर रही थी, और वो भी ऊट पटांग बातें, कोई ढंग की करती तो हम भी सुनते। अभी लो
उसकी सास पीछे जानवरों का कुछ काम कर रही थी, पहुंच गई और बस चुगली करने लगी बहू की कि बहन ये तेरी बहू है, मेरी बहू होती तो आज ही कान पकड़ के बाहर निकाल देती कि भाई भाई सुन क्या बात हुई, कि बात बताएंगे फिर तो गजब ही हो जाएगा। अब इतना ही सुन लो आप। उसने जुल्म कर दिया, बाहर क्या क्या कहा कि तू बता तो, बातें दगर की कम बता। सास का पारा तो चढ़ने लगा, बस हथौड़ा मारने की देर थी, नहीं लोहा तो गर्म हो चुका था उसकी इतनी ही बातों में। उसने कहा कि तुम्हारी बहू इस तरह बात करती है। एक नवयुवक साधु आया, उससे कह रही कि इतने सवेरे। उसने कह दिया कि सवेर में अवेर ना हो जाए। ससुर से कहा कि ससुर को बुला लो, मुझे कुछ भिक्षा दे दे। भाई वही मालिक होते हैं, मालिक शायद तुम दे दो तो कहीं वो डांटे ना। तो उसने क्या कहा पता है कि उनका जन्म ही नहीं हुआ। अब बताइए ससुर जन्म नहीं हुआ, कहां से पति आ गया, कहां से तेरा विवाह हो गया, कहां से तो उनकी बहू बन गई। और बहना बताए कि आपके लिए कह रहे कि वो तो मेरी सास 2 साल की है। गजब ही कर दिया आपकी बहू ने, मेरे तो कान फटे जा रहे हैं उसकी बातें सुन सुन के। और कह रही है कि पति मेरे 12 वर्ष के हैं, कि जो कुछ हुए हम हैं और हमारे हाथ से ले जाओ बेचा। इतना कहना था कि सास उधर से तूफान मेल बनी हुई आई, घर में तूफान मचा दिया। ससुर को अपने पति को बुला के लाई, बेटे को बुला के लाई, ज्यादा ही आतंक शुरू, यहाँ तक बहू को घर से बाहर निकालने की नौबत आ गई। कुछ समझदार पड़ोसी थे, इकट्ठे हुए, पंचायत शुरू हो गई। सरपंच जी आए, कुछ और भी लोग आए, दोनों सभाएं लगी थी और साधु को भी बुलाया गया कि सही बात सुनने के लिए। साधु को पकड़ के लाओ, कहाँ अभी गांव के बाहर ही निकला होगा। साधु पकड़ के आया, बैठा लिया सामने आमने कि साधु जी बताइए आज चर्चा क्या हुई। कि साहब कुछ नहीं चर्चा, हम भिक्षा मांगने आए, हमने इस तरह कहा, आपकी बहू ने कहा कि देर सवेरे इतने क्यों आए। हमने कहा सवेर में देर न हो जाए। किसका मतलब क्या हुआ कि बहू का मतलब क्या है। इसने पूछा, इसे पूछो, हम तो अपना मतलब बाद में बता देंगे। बहू का नंबर आया, बहू से पूछा कि एक एक बाणी का मुझे अर्थ शायद बताओ, और नहीं तो आज कुछ और सजा मिलेगी। कि ठीक है, कि क्यों कहा कि इतने सवेरे आए। कि सरपंच जी इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, ये नवयुवक है, नई अवस्था है, तो हमने कहा कि इतनी जल्दी साधु क्यों हो गए। तो इस साधु ने कहा कि सवेर में देर न हो जाए। देर का मतलब होता है कि मृत्यु न हो जाए। पता नहीं इस शरीर का, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि भजन वृद्धावस्था पे करेंगे, तीर्थ यात्रा वृद्धावस्था पे करेंगे, दान पुण्य वृद्धावस्था पे करेंगे, और तब तक देर हो जाती है। देर का मतलब तब तक वृद्धावस्था पर धन नहीं रहता है। तीर्थों में जाने के लिए, भ्रमण करने के लिए घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कान बहरे हो जाते हैं, ज्यादा देर सफर में बैठा नहीं जाता है, और कोई पता नहीं कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कब किसका अटैक पड़ जाए, कब किसकी आंख फूट जाए और कब किसकी टांग टूट जाए। ये हमारे ही व्यवहार से हम उल्टे पलटे काम करते रहते हैं, गलियों में घूमते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं, मांस मदिरा शराब मीट इत्यादि खाते पीते हैं। तब कहाँ हम किस नाली में पड़े मिले और मेरी टांग टूटे, आंख फूटे, हाथ टूटे, तो क्या हो जाए। इसलिए इस साधु ने एक ही बात में कह दिया कि सवेरे में कहीं देर ना हो जाए, इसलिए सवेरे ही चल दिए। सवेरे का मतलब है भरी जवानी में, नई अवस्था में घर से निकल के चल दिए। अब दूसरी बात का मुझे अर्थ बताओ, तूने ये क्यों कह दिया। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इतने बड़े तेरे 60 साल के ससुर खड़े हैं और तूने क्या कह दिया कि इनका जन्म ही नहीं हुआ। कि सरपंच जी माफ करना, सच तो यही है कि इनका जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म 2 तरह का होता है, एक माता पिता के द्वारा इस पंच भौतिक शरीर का, और दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है।
जो पूरा का पूरा ज्ञान से सना हुआ होता है। मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि आज 2 साल से हम देख रहे हैं ये मांस मदिरा शराब पीते हैं। रोज तो सुबह उठते ही हमने ठेके पे बैठा देखते हैं, और वहां से आकर हम देखते हैं सास को, ससुर बेटे को, सब घर में तूफान मचाते हैं और मांस खाते हैं और घर में बनवाते हैं। इनका दूसरा जन्म हुआ ही नहीं है। और आज 2 साल से हो गए मुझे समझाते समझाते, जिस दिन से हम इस घर में आए मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। तो इसलिए इस ससुर का तो जन्म हुआ ही नहीं है। इसका ये शरीर है केवल मांस का लोथड़ा, जो इस संसार में भार के ऊपर है, भार समान है। जमीन पे चलता है तो धरती को भार लगता होगा। इसने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। न शुद्ध विचार है, न शुद्ध आहार है, न शुद्ध व्यवहार है, न सद्विचार है, और न कभी घर में किसी भी सदस्य से प्रेम से बोलता है, न कोई अच्छी बात बताता है। इसका ऐसा लगता है कि केवल भार स्वरूप मांस का लोथड़ा इस घर में और घर से चौपाल तक और इधर गलियों में घूमता फिरता नजर आता है। इसका जन्म ही नहीं हुआ है। उसकी बातों से ससुर का भी सर नीचे झुक गया, सरपंच का भी सर झुक गया नीचे। किसी को कोई जवाब नहीं आया कि चल भाई तो दूसरी बात का अर्थ बता दे कि तेरी इतनी बड़ी सास और तूने 2 साल की बताई कि सास का इसलिए कि इनका जन्म हो गया। मैंने जिस दिन से यहाँ आई और इन्हें बताया तो ये भी खाती थी, सब पंचों के सामने बताया, ये भी मांस मीट खाती थी। सुबह से शाम तक पंचायत करती थी पड़ोस में, घर घर निंदा बुराई करती थी। अब अपना काम करती हैं और इन्हें गुरु से कंठी मिल गई है, इन्हें ज्ञान मिल गया। हुई तो 2 साल की, 2 साल का मतलब अबोध बालक जिसको अभी होश नहीं है, आगे में हाथ डाल दे या जल में कूद पड़े मर जाए, क्या हुआ। तो जन्म तो इनका हो गया, लेकिन है अभी केवल 2 साल की। इन्हें और बड़ा ये बड़ी हो जाती तो आज इतना तूफान नहीं मचाती, इसलिए केवल 2 साल की है, लेकिन जन्म हो गया। वाह भाई वाह। और तेरे पति 12 साल के हो गए कि इन्हें मुझे बताया इन्होंने कि 12 साल पहले कोई ये कबीरपंथी कोई संत मिला था और मुझे दीक्षा मिली हुई है। तो दीक्षा के बाद उन्हें कुछ होश हवास है, कुछ जिज्ञासा है, सद्विचार है, किसी प्रकार का ऐमाल नहीं करते, मांस भक्ष भोजन नहीं करते हैं, किसी की निंदा बुराई नहीं करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा समझ तो नहीं है। 12 साल के बच्चे में जितनी समझ होती है उतनी ही हमारे पति में है। और कि तुम अपनी बताओ। उसने कहा कि हम बचपन से अपने मायके में माता पिता के यहाँ से दीक्षा लिए हुए हैं। हमने आप लोगों से कितने बार कहा होगा, 8 साल के बच्चे के बाद, 8 साल की उम्र के बाद उस बच्चे को दीक्षा लेने और ध्यान करने का अधिकार है, और वो करेगा और अच्छा करेगा। कोई ये सोचो कि उसे समझ नहीं है या क्या नहीं। ध्यान का मतलब है सीधा सीधा वो ध्यान एकाग्र करना। जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में याद करने की समझ आ जाए, मास्टर कोर्स दे और उस कोर्स को वो याद करना जिस दिन से सीखने लगे, उस दिन से वो भजन कर सकता है, ज्ञान ले सकता है, गुरु बना सकता है और ध्यान कर सकता है 7-8 वर्ष के बाद। तो मुझे उस बहू ने कहा कि मुझे 8 वर्ष की अवस्था से ज्ञान है गुरुजी के यहाँ से, अपने माता पिता मायके से, और आज यहाँ इस परिवार में आए इसी उम्मीद के साथ कि शायद इस गांव घर के लोग भी सुधर जाएं और सदमार्ग पर चलें, सदविचारों पर चलें और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे अंदर ही जो खजाना भरा है उस खजाने का पता कर लें। इस खजाने की चाबी सदगुरु के पास है। सदगुरु के पास जाओगे तो वो खजाने की चाबी खोल देंगे। कैसे? तेरे अंदर खजाना अनोखा भरा, राज इसका न जाना गजब हो गया।
तेरे अंदर खजाना अनोखा भरा, राज इसका न जाना गजब हो गया। मन के मंदिर में घंटा हमेशा बजे, कोई इसको सुने ना गजब हो गया। गांजा भांग शराब तू पीता फिरे, मद मस्ती का आशिक बन जीता फिरे। गांजा भांग शराब तू पीता फिरे, मद मस्ती का आशिक बन जीता फिरे। ज्ञान भूति का ऐसा है अद्भुत नशा, गुरु के ज्ञान का ऐसा नशा है। ज्ञान भूति का ऐसा है अद्भुत नशा, कोई इसको पिए ना गजब हो गया। तेरे अंदर खजाना अनोखा भरा, राज इसका न जाना गजब हो गया। कभी तो मंदिर में घंटा बजाता है, कभी लाल पीले वस्त्र रंगता है, उस प्रेम के रंग को नहीं जाना, अपने अंदर के सतगुरु के ज्ञान की आवाज को नहीं सुना। और इस मानव को खाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, मेवा मिष्ठान फल साग सब्जी अन्न, कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इस पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं। जानवरों का मांस काट के और अपने पेट में उनको दफन करते हैं। यह मानव के लक्षण नहीं है। मानव के लक्षण है शुद्ध शाकाहारी भोजन करना और शुद्ध संत सज्जनों की संगत करना। कि सोना सज्जन साधु जन टूट जरे सोवार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक ही ढका दरार। कुम्हार के घड़े में एक जरा सा धक्का लग जाने पर वो टूट जाता है। और सज्जन पुरुष और सोना और साधु 1000 बार टूट के भी जुड़ जाते हैं। वो कभी नाराज नहीं होते। उनका क्रोध 3-4 तरह का क्रोध बताया है कि पहाड़ में लकीर खींचने के बराबर, लोहे में लकीर खींचने के बराबर क्रोध होता है। किसी का बालू में लकीर खींचने के बराबर क्रोध होता है और किसी का पानी में लकीर खींचने के बराबर क्रोध होता है। अनुभव कर लेना कि आपका क्रोध कैसा है और त्यागने की कोशिश करना। तामसी पुरुष दुष्ट पुरुषों का क्रोध होता है पत्थर में लकीर खींचने के बराबर। पहाड़ में लकीर खींच दो, पहाड़ बढ़ते ही तो धीरे धीरे 50 और 100 साल में जब पहाड़ बढ़ेंगे तब वो लकीर खत्म होगी। लोहे में लकीर हो तो 4-6 बार आप लोहार के पास जाओगे, वो गर्म करके पीट के वो लकीर खत्म कर देगा। तो 4-6 बार गए। बालू में लकीर खींच दो आप, एक हवा का झोंका आया वो लकीर खत्म हो जाएगी। तो सात्विकी राजसी तामसी 3 प्रकार के मनुष्यों की तो लकीर वो हो गई। और संतों की क्रोध की लकीर कैसी? पानी में लकीर जैसी। कभी खींची है पानी में लकीर? खिंचती हुई तो नजर आती है, पीछे से तुरंत उसी क्षण एक जैसा पानी हो जाता है। कहने का मतलब संत लोग ये दिखावटी क्रोध भी करते हैं। आपको लगेगा कि साधु क्रोध करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ 100 लोग प्रेम से सुन रहे और यदि कोई व्यक्ति आके यहाँ बीच में बात करने लगे, आप लोग उस को नहीं माने तो हो सकता मुझे भी नाराज होना पड़ेगा कि भाई 100 लोगों का नुकसान करता है, तू क्या तो बाहर निकल जा या चुपचाप बैठ जा। नहीं मानेगा तो डंडा फेंक के मार देंगे हम तो उसके, क्योंकि वो 100 लोगों का नुकसान कर रहा है, लेकिन मार दिया बात खत्म हो गई। ये नहीं कि उसका ही फिगर दिमाग में भर जाए, 2 दिन बाद मिले तब भी हम यही कहें कि तूने वो किया था।